बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा के जो है तमाम किस्से जो हैं बहुत मशहूर है। आए दिन उनके बारे में नई नई कहानियाँ सामने आती हैं। रेखा जो है फिल्मों में कम काम करती हैं, लेकिन अब भी उनके जो फैंस हैं उनके बारे में तमाम कहानियाँ जानना चाहते हैं। तो आज एक ऐसी कहानी हम आपके लिए लेकर आए जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। 80 के दशक में जो है पाकिस्तान के जो अभी प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो जो है मशहूर क्रिकेटर हुआ करते थे और इंडिया में भी उनकी बहुत पॉपुलैरिटी थी। काफ़ी हैंडसम क्रिकेटर माने जाते थे और यहाँ तक कि कई सारे उस दौर में इंडिया के विज्ञापनों में भी उन्होंने काम किया। आम तौर पे ऐसा आज के दौर में तो सोचा ही नहीं जा सकता कि पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी जो है इंडिया के विज्ञापनों में दिख रहा, तो उनकी ऐसी पॉपुलैरिटी थी। इमरान खान की दीवानी जो है बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी थी। बॉलीवुड में कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ उनका नाम जुड़ा, जैसे कि शबाना आजमी हो या फिर जीनत अमान। इन दोनों एक्ट्रेसेस से उनकी शादी की बात तक चली थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रेखा जो है, रेखा का नाम भी इमरान खान से जुड़ा था और बात इतनी बढ़ गई थी कि शादी तक की बातें होने लगी थी। इमरान खान जो है रेखा से मिलने मुंबई आया करते थे। मुंबई में जो है आकर वो महीनों ठहरा करते थे और रेखा और इमरान उस दौरान बॉलीवुड की पार्टियों में साथ जाते थे, कई जगह उनके साथ घूमने जाते थे। तो ये समय था, ये एक ऐसा अफेयर था रेखा का जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होगा। 80 के दशक में कहा जाता है कि रेखा का नाम इमरान खान से जुड़ा था और रेखा के जो माँ है वो इस रिश्ते को शादी का नाम देने को भी तैयार हो गई थी। कहा जाता है कि दोनों की कुंडली तक वो मिला चुकी थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों जो है अलग हो गए। इमरान खान ने रेखा से अपने संबंधों पे ये कहा था कि वो किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ घूम फिर सकते हैं, उनके साथ अफेयर कर सकते हैं, लेकिन वो शादी के बारे में फ़िलहाल नहीं सोच सकते क्योंकि उनका समाज ऐसा नहीं है। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। हालांकि रेखा ने कभी भी इमरान खान पर कुछ भी नहीं कहा, हमेशा वो चुप रही। वैसे तो रेखा के बारे में तमाम किस्से आते रहते हैं। अमिताभ बच्चन के साथ उनका नाम जुड़ता है, राज बब्बर के साथ उनका नाम जुड़ा, जितेंद्र के साथ उनका नाम जुड़ा। विनोद मेहरा के बारे में ये कहा गया कि दोनों ने गुपचुप शादी कर ली थी और जब विनोद मेहरा के घर वो गई थी तो विनोद मेहरा की माँ ने उनको चप्पल से मारकर निकाल दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा तक से उनका नाम जुड़ा और एक दौर में ये तक कहा जाने लगा कि रेखा जिस फिल्म में काम करती हैं उस हीरो के प्यार में पड़ जाती हैं। लेकिन ये तमाम बातें जो है फिल्मी मैगजीन्स में छपा करती थी। लेकिन 80 का दशक जो है रेखा के लिए बहुत कंट्रोवर्शियल रहा। उस दौरान जो है संजय दत्त से भी उनका नाम जुड़ा, वहीं संजय दत्त के पिता सुनील दत्त तक से उनका नाम जुड़ा। सुनील दत्त के साथ उन्होंने नागिन फिल्म में काम किया था, प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म में काम किया था और कहा जाता है कि सुनील दत्त से उनकी नज़दीकी इतनी बढ़ गई थी कि नरगिस ने रेखा को चुड़ैल तक कह डाला था। तो कहीं ना कहीं रेखा की उस दौर में जो इमेज थी वो एक होम ब्रेकर की बन गई थी। बॉलीवुड का कोई एक्टर शादीशुदा हो ना हो, उसके साथ जो है रेखा का नाम जुड़ता था। तो एक दौर ऐसा भी आया कि सुनील दत्त के साथ नाम जुड़ने के बाद जो है रेखा का नाम उनके बेटे संजय दत्त के साथ जुड़ा। जी हाँ, जमीन एक फिल्म थी जिसमें रेखा ने संजय दत्त की माँ का किरदार किया था और कहा जाता है इस फिल्म के सेट पर दोनों में बहुत दोस्ती हो गई थी। ये तक खबरें छप गई थी कि दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। हालांकि संजय दत्त ने इस खबर से हमेशा इनकार किया और कहा जाता है कि सुनील दत्त ने रेखा को पर्सनली फ़ोन किया और ये समझाया कि वो उनके बेटे से दूरी बनाकर रखें। तब रेखा ने जो है अपने आप को संजय दत्त से जो है अलग कर लिया। एक दौर में राज बब्बर के साथ भी उनकी शादी की बात चली थी। स्मिता पाटिल के निधन के बाद जो है राज बब्बर अकेले पड़ गए थे, तो वहीं रेखा भी जो है कहा जाता है अमिताभ से ब्रेकअप के बाद अकेली थी और फिर इन दोनों के बीच जो है गहरी दोस्ती हो गई थी और रेखा जो है राज बब्बर से कहा जाता है शादी तक करना चाहती हैं। और एक बार जब राज बब्बर ने कहा कि नहीं, वो अपनी पिछली फैमिली यानी नादिरा बब्बर के पास लौटना चाहते, तो रेखा जो है नंगे पैर मुंबई की सड़कों पर जो है दौड़कर भाग गई थी। ये जो कहानी है ये उस दौर के जो मैगजीन्स होते थे उनमें छपी थी, जिसके हवाले से मैं आपको बता रही हूँ। तो रेखा के बहुत सारे किस्से हैं और उसमें से एक नाम इमरान खान का भी है, राज बब्बर का भी है, विनोद मेहरा का भी है। तो एक नहीं अनगिनत नाम है जिनके साथ जो है रेखा का नाम जुड़ा, रोमांस की खबरें उड़ी। लेकिन शादी जो है रेखा की एक ही बार हुई। उन्होंने मुकेश अग्रवाल से शादी की थी और शादी के 1 साल बाद ही रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद जो है रेखा पर तमाम तरह के आरोप लगे थे, विच हंटिंग तक उनकी हुई थी और तमाम बातें हुई थी। लेकिन वक्त के साथ लोग जो हैं वो बातें भूल गए।
रेखा अब भी बॉलीवुड में उतनी ही पॉपुलर है, भले ही वो बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं करती, लेकिन इन दिनों रियलिटी शोज़ में नज़र आ रही हैं और रेखा के बारे में तमाम नई कहानियाँ जो हैं वो वक्त के साथ सामने आती रहती हैं।